Hello guys, welcome back to my channel. This is the episode number 14, the journey to you. So let's get start. कहानी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वूफेंग जो है वो अपने मास्टर को देखती है, जबकि एक ब्रोथल में जाता है और उनके पीछे पीछे वो भी चली जाती है। एंड गोंगजी जो है वो वूफेंग को देख चुका होता है, इसलिए वो भी उसके पीछे जाता है। वो देख के शॉक्ड हो जाता है कि वही जगह है जहाँ पर वो अक्सर आया करता था। और उसके साथ में ये भी पता चल जाता है कि कुछ सैनिक उसका पीछा कर रहे हैं, जिस पर वो उस टोकन को दिखा के उन सैनिकों को बुलाता है और उनसे कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं कहा यहाँ आने के लिए, तो तुम यहाँ पे क्यों आए हो। जिस पर वो सब कहते हैं कि वो बस उसकी सेफ्टी के लिए आए हैं। लेकिन गोंगजी को पता होता है कि ये सब सांगवान ने किया, इसलिए वो मना कर देते हैं कि तुम्हें यहाँ की कोई भी इन्फॉर्मेशन अपने मास्टर को देने की जरूरत नहीं है। जिस पर वो यहाँ से जाने वाला होते हैं, लेकिन गोंगजी कहता है कि यहाँ वेट करो। जिसके बाद वो अंदर जाता है एंड यहाँ पे वूफेंग को दिखाया जाता है, जो कि वूफेंग की एक और स्पाइसी मिलने आई होती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि जी ही है, जिसके साथ गोंगजी रहता है। एंड वहाँ पे उसका मास्टर भी होता है, जिससे वो मिलने आई होती है। एंड उसे देख के वो शॉक्ड हो जाती है, उससे पूछती है कि क्या वो वूफेंग के साथ है। तो जी है वो हाँ कहती है। एंड वूफेंग बताती है कि एक्चुअली वो किस सेक्स से है। जिस पर वो बताती है कि एक्चुअली मैं किसी भी सेक्स से नहीं हूँ, बस मैं वूफेंग का साथ दे रही हूँ। जिसके बाद वूफेंग बताती है कि एक्चुअली में वो अपने मास्टर से इसलिए मिलने आई है ताकि वो उनसे एंटीडोट ले सके। एंड यहाँ पे वूफेंग जो है वो कुछ देती है, जिसके बदले में मास्टर उसे एंटीडोट देते हैं एंड शांगवान और उसके दोनों के लिए। और हमें दिखाया जाता है कि गोंगजी जो है वो वूफेंग को ढूंढ रहा होता है। उसे ढूंढते ढूंढते उसे कमरे में जाने लगता है, लेकिन वहाँ पर एक लड़की जो है वो उन्हें इशारा कर देती है, जिससे कि गोंगजी वूफेंग का जो मास्टर है वो वहाँ से चला जाता है। एंड गोंगजी एंड जी वहीं पे होते हैं। एंड वूफेंग यहाँ से जाने वाली होती है, तभी गोंगजी वहाँ पे आ जाता है और वो देख के शॉक्ड हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। जिस पर जी कहती है कि नहीं, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। मैंने सुना कि ये लड़की तुमसे शादी करने वाली है, इसीलिए मैंने इसे मुझसे मिलने के लिए बुलाया है। एंड जी के हाथ में एक कप होता है, जिसे देख के वो मास्टर को याद करती है कि उसके मास्टर ने उसे बताया था कि एक्चुअली में कप से अगर चाय पीने के बाद उसे उल्टा रख दिया जाए, इसका मतलब उसे जान से मार दिया जाता है। अगर वो किसी को मारने आए हैं या फिर उस चाय को वापस उस बाउल में डाल दिया जाए, तो इसका मतलब है कि प्लान ड्रॉप हो चुका है। एंड ये याद करते हुए वो मास्टर को देखती है, जो कि वहाँ पर एक तीर लेके बैठा होता है ताकि वो गोंगजी को मार सके। और इसीलिए वो गोंगजी के सामने आके खड़ी हो जाती है ताकि उसके मास्टर उसे बिल्कुल ना मार पाए। एंड वो बहुत सारी बातें करती है, जिससे किसी भी तरह वो जी जो है वो उसकी बात मान ले और गोंगजी को ना मारे। जिसके बाद जी भी उसकी बात मान लेती है और बताती है कि मैंने इसे इन्वाइट किया था और ये मुझसे मिलने आई थी, और प्लान ड्रॉप कर देती है। जिसके बाद मास्टर भी ये देखकर वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद वूफेंग जो है वो गोंगजी को लेके यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद शायद स्वानजिन को दिखाया जाता है, जो आंट से मिलने आता है। एंड वो वहाँ पर गिरी हुई होती है क्योंकि उन पर किसी ने हमला किया होता है। एंड ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि शांगवान ने किया होता है। एंड जाओ ये जो है वो उसे देख लेता है और उससे फाइट करता है। एंड यहाँ पे सभी सैनिक को दिखाया जाता है, जिन्हें लगता है कि वूफेंग जो है वो एक्चुअली में खो चुकी है, क्योंकि गोंगजी अकेला था, जिस वजह से वो वहाँ पे एक इशारा करते हैं और आसमान में एक लाइट वगैरह आती है, जिसे देखकर जिनफेंग को पता चल जाता है कि कुछ गलत हुआ है। एंड उस इशारे को देखकर पूरे महल में भी पता चल जाता है। एंड यहाँ पर ये इशारा जो है वो शांगवान भी देखती है और इस मौके का फायदा उठा के वो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन उससे पहले शाओ जो है वो उसे काफी ज्यादा जख्मी कर चुका होता है। एंड यहाँ पर गोंगजी जो है वो सैनिकों को डांटता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा। जिस पे वो सॉरी कहता है, बताता है कि उसे लगा कि वूफेंग हो गई है। और यहाँ शांगवान को दिखाया जाता है, जो कि इतनी ज्यादा जख्मी होती है कि उसके मुंह से ब्लड आ रहा होता है और वो अपने कमरे में आने के बाद बेहोश हो जाती है। एंड जब वो गोंगजी महल आता है तो उसे पता चलता है कि आंट के ऊपर हमला हुआ है। एंड ये सुनने के बाद सब लोग शॉक्ड होते हैं और उस हमलावर को ढूंढने लग जाते हैं। एंड जिनफेंग जो है वो पूछताछ कर रहा होता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि उन्होंने एक लड़की को देखा था। एंड शांगवान को दिखाया जाता है, जो कि जब होश में आती है तो उसे पता चलता है कि सभी लोग उस हमलावर को ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो जल्दी जल्दी खुद को क्लीन करती है। एंड बाहर सोल्जर्स आए होते हैं। एंड साथ में स्वानजिन भी होता है, जो कि उसके रूम को तोड़कर वहाँ अंदर जाने की बात करता है। और तभी वहाँ पे स्वानवान जो है वो गेट खोल देती है और बताती है कि एक्चुअली में वो थोड़ी सी बीमार है, जिस वजह से उसे लेट हो गया। जिसके बाद स्वानजिन जो है वो उसके रूम में जाके पूरा सर्च वर्च कर रहा होता है और उसे वहाँ पर एक खून की बूंद मिल जाती है, जिसे वो स्वानजिन से पूछता है कि ये किसका है। जिसे देख के स्वानजिन शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो पूरी क्लीन करती है सब जगह को, लेकिन उसके बाद भी उसे मिल गया। एंड वहाँ से तभी सैनिक आता है, जो कि शूज़ को लेके आता है जिस पे ब्लड लगा होता है। जिसके बाद सभी एल्डर्स को, स्वानजिन को एंड गोंगजी को दिखाया जाता है, जो कि इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि जिस लड़की ने आंट पे हमला किया था एक्चुअली में वो शांगवान है। एंड गोंगजी उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए, क्योंकि जो पकड़ी गई है वो तुम्हारी होने वाली वाइफ है और इस बारे में तुम्हें कुछ कहना है। जिस पर स्वानजिन कहता है कि अभी प्रूफ नहीं हुआ है कि वो उसी ने अटैक किया, और वैसे भी अगर सज़ा देने की बात है तो वो तुम्हें भी मिलनी चाहिए, क्योंकि तुम भी अपनी होने वाली वाइफ को मार्केट लेके गए थे, जो कि अलाउड नहीं है। और इसी बात पे दोनों के दोनों लड़ने लग जाते हैं, जहाँ पे गोंगजी कहता है कि उसने अभी तक वूफेंग के उस स्पाई को नहीं ढूंढा है और वो मुझ पे बोल रहा है। जिस पर एल्डर उसे चुप कराते हैं और बताते हैं कि वो होने वाला किंग है, उसके बाद भी वो ऐसा कैसे कर सकता है, वो रूल्स को नहीं तोड़ सकता। जिसके बाद गोंगजी कहता है कि ठीक है, एंड वो यहाँ का होने वाला किंग है। जिस पर वो स्वानजिन को इस केस को हैंडल करने के लिए देता है और कहता है कि तुम्हें अच्छे से इसे इन्वेस्टिगेट करना है और उसे पूरी तरह से अटैकर ही समझना है जब तक कि उसका अटैक साबित नहीं हो जाता। जिसके बाद हमें सिस्टर को दिखाया जाता है, जो कि अपनी उस जगह पे आती है। एंड वहाँ पे उसे एक लेटर सा मिलता है, जिस पे लिखा होता है कि लेडी वूजिन जो है उसके ऊपर अटैक हुआ था, जिस वजह से अभी पहरा जो है वो महल में बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से वो यहाँ नहीं आ सकता और कुछ दिनों तक नहीं आएगा, लेकिन कुछ टाइम बाद वो आ जाएगा। वो उसे बिल्कुल भी मिस ना करे। एंड यहाँ पर शाओई जो है वो कुछ कर रहा होता है। एंड यहाँ पर जो सिस्टर है वो कहती है कि तुम जिनफेंग थोड़ी ना हो जो मैं तुम्हें याद करूँगी। जिसके बाद हमें यहाँ पर वूफेंग को दिखाया जाता है, जो कि बोल रही होती है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है, अगर मैं गोंगजी को नहीं कहती यहाँ से जाने के लिए तो ये सब नहीं होता। इस पर जिनफेंग जो है वो कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती नहीं है, हमें बस थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था। इस पर वूफेंग जो है वो से पूछती है कि एक्चुअली मेरी लेडी वूजिन की
अटैक में फ़ोन पकड़ा गया है। एंड जिनफन बताता है कि एक्चुअली वो शांगवान है, जिसे सुनने के बाद तो वो भी शॉक्ड हो जाती है। एंड हमें शांगवान को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा जख्मी होती है और उसके पास स्वानजिन आता है और उसे कहता है कि तुम्हें इतना कम क्यों मारा गया है, यहाँ पे सारे पोर्शंस के बाउल जो है वो अभी तक रखे हुए हैं, यानी कि तुम्हें ज़्यादा नहीं कर पाया। और साथ में वो एक चीज़ दिखाता है जिस पे बताता है कि एक्चुअली हमारे यहाँ का सबसे बेहतरीन हथियार है और इससे अगर किसी को मारा जाए तो वो बचेगा नहीं। जिस पर शांगवान कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ और अगर मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगी तो क्या तुम मेरा बिलीव करोगे। जिस पर स्वानजिन कहता है कि सच क्या है और वहाँ पे क्या हुआ था। जिस पर शांगवान बताती है कि वुफेंग के असिस्टेंट नहीं है और ना ही वो शांगवान फैमिली की डॉटर है। जिस पर स्वानजिन पूछता है तो तुम कौन हो। एंड शांगवान बताती है कि वो गुसान सेक्स से है जिसे बहुत टाइम पहले पूरी तरह खत्म कर चुका था एंड वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है और उसमें से मैं और मेरे फादर हम सिर्फ 2 जने बचे हैं और किसी भी तरह वहाँ से भाग गए थे और उसके बाद अपनी आंट के यहाँ पे रहने लगे थे एंड वो शांगवान फैमिली से थी और इसीलिए मैं शांगवान फैमिली से रिलेट करती हूँ। एंड मेरे पूरे गुसान सेक्ट को खत्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि वुफेंग के लोग थे एंड मैंने उसी दिन समझ लिया था कि अगर कोई भी मुझे वुफेंग का इंसान मिलेगा तो मैं उसे जान से मार दूंगी। मैंने तुम्हें और यूनजन को बात करते हुए सुना था कि आंट जो है वो वुफेंग के लिए काम करती है और इसीलिए मैं उन्हें मारने के लिए चली गई। और उस दिन जब तुमने मुझे पहली बार बचाया था उस टाइम पे वुफेंग के लोग ही मुझे परेशान कर रहे थे और जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मैं तुम्हें तब से पसंद करती आ रही हूँ। जिस पर स्वानजिन उससे पूछता है तुम मुझे एग्जैक्ट बताओ वहाँ जाने के बाद क्या हुआ। एंड शांगवान बताती है कि जब मैं वहाँ पे गई थी तो आंट के पास एक स्कॉट थी जो कि यूजुअली लोगों के पास नहीं होती है, वो शायद वुफेंग साइड के ही लोग यूज़ करते हैं। एंड आंट का जो मार्शल आर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, मैं उनके सामने नहीं टिक पाई और उन्हें जो चोट लगी है वो उन्होंने खुद से लगाई है। और ये सब सुनने के बाद स्वानजिन जो है वो शांगवान की चोट पे हाथ रखते हुए बोलता है कि तुम जो कुछ भी बोल रहे हो वो सच है ना। जिस पर शांगवान बोलती है कि मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ वो बिल्कुल सच है। बात स्वानजिन जो है वो पॉइजन का कप लाता है और उसे पीने के लिए कहता है। जिस पर शांगवान कहती है कि अगर तुम मुझे सच में इस स्टेट में भी बिलीव नहीं करोगे तो मार्शल वर्ड तुम्हें डिजर्व नहीं करते। एंड ये सुनने के बाद स्वानजिन जो है वो शांगवान को छोड़ देता है और बताता है कि उसे तुम पैसे प्रूव करोगे। जिस पे शांगवान जो है वो अपने बालों को हटा के एक बर्थमंक दिखाती है जिसे देखने के बाद स्वानजिन को यकीन हो जाता है कि ये वाकई गुस्वान सेक्स से है। जिसके बाद शांगवान जो है वो बेहोश हो जाती है। स्वानजिन कहता है कि तुम्हें कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें सेव करके रहूंगा, क्योंकि वो भी शायद शांगवान को लाइक करने लगा है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि स्वानजिन जो है वो यूजन से मिलने के लिए आया होता है। वो उससे पूछता है कि क्या आपने सच में उसका बिलीव कर लिया। जिस पर स्वानजिन कहता है कि अभी तो नहीं किया है। जिस पर स्वानजिन कहता है कि मुझे यकीन है कि वो वुफेंग सेक्स से ही है और उसी के स्पाई है, आपको उसका बिलीव बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिस पर स्वानजिन बताता है कि शांगवान ने बताया कि एक्चुअली में वो गुस्वान सेक्स से है और वो उसने प्रूव भी किया है, उसका एक ब्लड लाइन है। जिसे देख सुनकर तो यूजवान भी शॉक्ड हो जाता है और बताता है कि एक्चुअली में शांगवान ने बताया कि आंट को बहुत ही अच्छा मार्शल आर्ट आता है, जबकि उन्होंने ऐसा कभी नहीं दिखाया। इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ कि कब आंट को होश आए और मैं उनसे पूछताछ करूँ। जिसके बाद दिखाया जाता है कि आंट को होश आ चुका होता है एंड गोंगजी जो है वो उनसे सॉरी कहता है कि वो यहाँ पे नहीं था और उसके पीछे ये सब हो गया, वो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तभी वहाँ पे सिस्टर आके बताती है कि लास्ट नाइट को हमने वुफेंग के स्पाई को पकड़ लिया जो कि कोई और नहीं स्वानजिन है, शांगवान है। तभी वहाँ पे स्वानजिन आ जाता है जो उनसे पूछता है कि एक्चुअली में लास्ट नाइट को क्या हुआ था। जिस पे आंट बताती है कि लास्ट नाइट को शांगवान जो है वो मेरे रूम में आई थी एंड उसने मुझ पर अटैक किया एंड उसका मार्शल आर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और मुझे मार्शल आर्ट बिल्कुल भी नहीं आता, जिस वजह से मैं उसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाई। एंड यहाँ पे स्वानजिन जो है वो कहता है कि आपके पास जो वेपन है वो एक्चुअली में वुफेंग के लोग यूज़ करते हैं। जिस पे शांगवान कहती है कि एक्चुअली में जो गोंगजी पे वुफेंग के लोगों ने अटैक किया था तो वो दूसरा वेपन था और आंट पे जो अटैक हुआ है वो दूसरा वेपन है, इन दोनों में ही डिफरेंस है। जिस पे स्वानजिन कहता है तो तुम्हें कैसे पता कि ये दोनों वेपन डिफरेंट है। जिसे सुनकर गोंगजी बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और आंट जो है वो वुफेंग को प्रोटेक्ट करने के लिए बताती है कि एक्चुअली में ये बात उसे मैंने बताई थी। एंड यहाँ पे इसी बात पे इन सब का इंटेरोगेशन चल रहा होता है और इसी बात में गोंगजी और स्वानजिन दोनों के बीच में झगड़ा फिर से स्टार्ट हो जाता है। जिसके बाद सभी लोगों को वापस से एल्डर के पास दिखाया जाता है जहाँ पे स्वानजिन जो है वो बताता है कि जो शांगवान है एक्चुअली में वो शांगवान फैमिली की नहीं बल्कि गुस्वान सेक्ट की है और उसे वुफेंग के जो लोग हैं उन्होंने पूरी तरह ख़त्म कर दिया था, जिस वजह से उसे वुफेंग के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था और आंट के ऊपर शक था और एल्डर के मरने का इल्ज़ाम भी, जिस वजह से ऐसा हुआ। और ये सब बताकर वो उसे कहता है कि एक्चुअली में उसे शांगवान को छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये सब उसने जानबूझ के नहीं किया। जिस पर एल्डर बताते हैं कि जो गुस्वान सेक्ट है वो एक रेयर मार्शल आर्ट सेक्ट था और अभी जो कुछ भी हुआ है बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसलिए उसे छोड़ देना चाहिए। जिसे सुनकर स्वानजिन जो है वो काफ़ी खुश होता है और वहाँ से जाने लग जाता है। तभी वहाँ पे एल्डर जो है वो कहते हैं कि आगे के ट्रबल के लिए क्या हम उस पर इन्फिनिटी हीट यूज़ करें। जिसे सुनकर तो स्वानजिन जो है वो शॉक्ड हो जाता है और उससे मना कर देता है कि नहीं और रिक्वेस्ट करता है कि वो इसे यूज़ ना करे। जिसे सुनकर गोंगजी पूछता है कि ये क्या है। जिस पर स्वानजिन कहता है कि तुम अपना सेकंड टेस्ट क्लियर कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा। तभी वहाँ पे एल्डर यू जो है वो कहते हैं कि टाइम हो चुका है कि हम तुम्हारा सेकंड ट्रायल स्टार्ट करें। यहाँ पे हमें वुफेंग को दिखाया जाता है जो शांगवान से मिलने आती है एंड ये बात जो है वो एक सैनिक शांगवान एंड यूजिन को बताता है, जिस पर वो उसे इजाज़त दे देते हैं और आपस में बात करने लग जाते हैं कि एक्चुअली में शांगवान जो है ये वुफेंग क्यों आई होगी। जिस पर स्वानजिन कहता है कि इन दोनों पे नजर रखो और दिखाया जाता है कि वुफेंग जो है वो यहाँ से जा रही होती है एक बॉक्स को लेकर। तभी वहाँ पे यूजिन आ जाता है जो उससे पूछता है कि एक्चुअली में इस बॉक्स में क्या है। जिस पे वुफेंग जो है वो उसे बॉक्स खोल के दिखाती है कि एक्चुअली में इसमें कुछ भी नहीं है। एंड ये देखने के बाद यूजिन जो है वो बॉक्स उससे ले लेता है, वुफेंग को उससे जाने देता है। एंड जब वुफेंग शांगवान से मिलने आती है तो यूजिन जो है वो उसे बाहर से देख रहा होता है एंड वुफेंग जो है वो शांगवान को एंटीडोट देती है
वो भी उसकी अंदर से बॉडी बर्न ना होने का। एंड सारी बातें यूजन सुन रहा था, जिस वजह से वो साफ साफ उसे नहीं बोलती और उसे कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी ताकि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। जिस पर स्वांगवान जो है वो कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने अपने मास्टर शाओमिंग के साथ काफ़ी सारा टाइम स्पेंड किया है और साथ में आंट के साथ भी। तो क्या तुम्हें पता था कि आंट वुफेंग के साथ हैं? मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करूँ फ्यूचर में, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी जो कि वुफेंग के स्पाई ने की थी। और इसीलिए जब मुझे पता चला कि आंट वुफेंग की स्पाई है तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। तो क्या तुम्हें सच में पता था? जिस पर वुफेंग कहती है कि जब तुम ठीक हो जाओगी तो हम बात करेंगे, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रही हो। और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हमें गोंगजी को दिखाया जाता है, जिसके पास जिनफेंग होता है और वो बताता है कि वो हाउस कीपर जे के बारे में सर्च करने गया था। एंड वहाँ पे जो आंट थी उसके सिस्टर जो है वो काफ़ी सारी बातें कर रही थी जो कि बिल्कुल फालतू की बातें थी, जिसे सुनकर जिनफेंग जो है वो सोचता है कि मैं कहाँ पे फंस गया। एंड काफ़ी सारी बातें करने के बाद वो जो आंट है वो बताती है कि एक्चुअली में साउथ कीपर जी की जो फैमिली वो यहीं पे रहती थी, लेकिन अचानक से वो गायब हो गए। उनका एक बेटा भी था जो काफ़ी ज़्यादा बीमार रहता था, लेकिन अचानक से वो बिल्कुल ठीक हो गया। जिसे सुनने के बाद गोंगजी को भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज लगता है। और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गोंगजी एंड वो फैंग दोनों को आंखों पे पट्टी बांध कर लेके जाया जा रहा होता है। एंड जब वो आंखों पे से पट्टी हटाते हैं तो वहाँ पर एल्डर क्यू होता है जो कि उन्हें लेके जाता है। और हमें यहाँ पे सांगवान को दिखाया जाता है जो इससे मेडिसिन पी नहीं जा रही होती, क्योंकि उसके हाथों में काफ़ी दर्द होता है। वहाँ पे यूजिन आता है जो उससे कहता है कि अपनी नौटंकी बंद करो, मैं तुम्हें पिलाने के लिए मेरा भाई नहीं आने वाला है जो तुम इतना नाटक कर रही हो। एंड यहाँ पे इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातें हो रही होती है। तभी वहाँ पे श्वानचिन आता है जो कि उसे अपने हाथों से मेडिसिन पिलाता है, जिसे देख के तो यूजिन शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि यूजिन जो है वो काफ़ी गुस्से में बैठा होता है। श्वानचिन उसके सामने स्माइल कर रहा होता है कि क्या तुम जेलस फील कर रहे हो। जिस पर यूजिन कहता है कि आपने कभी मुझे तो ऐसे कभी मेडिसिन नहीं पिलाई। एंड वो बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पे एक पर्सन आता है लेटर लेके, जिससे पता चलता है कि वुफेंग ने गोंगजी को बेवकूफ़ बनाया था और उस किसी से मिलने गई थी जो कि वुफेंग का स्पाई था। एंड यहाँ पर पता चल जाता है कि शायद हमारे महल में आने वाली ब्राइड जो वुफेंग की स्पाई थी वो कोई और नहीं, लीजी सिटी की प्रिंसेस वुशेंग है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि एल्डर यू जो है वो उन दोनों को एक अजीब सी जगह पे लाते हैं। एंड वहाँ आने के बाद अचानक से एक पर्सन जो है वो गोंगजी के ऊपर हमला कर देता है। एंड तभी जो पर्सन है एल्डर यू है वो वुफेंग के ऊपर हमला कर देते हैं और उसे फाइट करने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो गोंगजी है वो अपनी उन स्किल्स को यूज़ करता है जो उसने सीखी थी एयरफोर्स वगैरह। एंड यहाँ पे दोनों लोग फाइट कर रहे होते हैं। तभी एल्डर यू जो है वो वुफेंग को बिल्कुल उसी तरह मारते हैं जैसे कि आंट ने वुफेंग को पकड़ा था गले से, और वैसे ही शांगवान ने भी उसे गले से पकड़ा था, और साथ ही साथ उसके मास्टर ने भी। यानी कि उसे पता चल जाता है कि एल्डर यू भी वुफेंग के एक स्पाई है। और यहीं पे हो जाता है हमारा आज का एक्सप्लेनेशन ओवर।